इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 1 और 2 फरवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, इलाइट स्टडी टीम की नवीनतम किताबों की श्रेणी में वार्षिक करंट अफेयर जिसमें सम्मिलित है हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की किताब को लॉन्च कर दिया गया है। पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए 10 मॉक टेस्ट और 5 पुराने प्रश्न पत्र भी लॉन्च कर दिए गए हैं। जीआईटी की किताब का द्वितीय संस्करण भी लॉन्च कर दिया गया है। इन किताबों को आप इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट में जाकर के रिव्यू कर सकते हो। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 48,000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 60,000 करोड़ रुपए ये आवंटित किए गए हैं। किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के अध्यादेश जारी किया है? तो ऐसा काम किया है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा, जहां पर अब सरकारी कर्मचारी 62 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होंगे। एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। पुनः इनका यहाँ पे देखिए चयन हुआ है प्रधानमंत्री के पद के लिए। एंटोनियो कोस्टा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम को एशिया कप 2022 में तीसरा स्थान मिला है। हासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? द राइट आंसर इज हियर उत्तर कोरिया। किस संस्था ने डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया है। हाल ही में पेगासस सुर्खियों में रहा, यह क्या है? तो याद रखिएगा, पेगासस एक वायरस है। देखिए इसके बारे में आपको एक और फैक्ट जानना होगा। पेगासस इजरायली कंपनी एनएसओ समूह द्वारा विकसित एक स्पाईवेयर है। विशेषज्ञ इसे साइबर हथियार भी कहते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे शून्य अभियान का क्या उद्देश्य है? ट्रांसपोर्टेशन के चलते होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना। भारत के किस टाइगर रिजर्व को वर्ष 2022 तक टाइगरों की संख्या को दोगुना करने पर प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये आपने याद रखना है। जर्मनी के बिस्मार्क की जीवनी किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वित्तीय प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में सुर्खियों में रहे नियोकोप की पहचान सबसे पहले किस प्रजाति में हुई है? चमगादड़ इज द राइट आंसर। भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसे नाम दिया गया है पश्चिमी लहर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही उत्तर करेंगे आप भारत। और दुनिया का सबसे बड़ा यदि पूछा जाए इस्पात उत्पादक देश कौन सा है, तो उसका उत्तर करेंगे आप चीन। किस देश ने जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की है? तो ये योजना लॉन्च की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। सर्जियो मटेरेला किस देश के राष्ट्रपति चयनित हुए हैं? इटली इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित की है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? इस किताब को लिखा गया है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा, जो कि पूर्व में फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं। एंटी लेप्रोसी डे यानी कुष्ठ रोग विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार के लिए आप 5 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में अलाइड सर्विसेज और एनटी की एडवर्टीजमेंट आउट होने वाली है। यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, प्रारंभ से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पे किताब देख रहे हैं। इस किताब में आपको सारे के सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। जब आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो आपका विजन बन जाएगा किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। एग्जामिनर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस से क्या पूछता है, आपका विजन क्लियर हो जाएगा।
इस किताब को रिव्यू करने के लिए विजिट कीजिए elistudy.co.in वेबसाइट को। आगे हम डिस्कशन करेंगे 1 और 2 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित रहेंगे। पहला प्रश्न है, भारत सरकार के जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में उपभोक्ता स्तर पर पेयजल की मात्रा और गुणवत्ता सहित नल कार्यशीलता में पूरे देश में हिमाचल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल को यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने जुलाई 2022 तक प्रदेश के हर घर में नल से जल देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बाबा भूतनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो इसका उत्तर आप करेंगे मंडी। हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती को स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्राकृतिक खेती के विषय को जोड़ने की बात कही गई है? तो कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय पालमपुर। हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम है? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में 5 नगर निगम है। सबसे पुराना नगर निगम शिमला है, उसके बाद धर्मशाला बना था, उसके बाद 3 नगर निगम बनाए गए हैं जिसमें सम्मिलित है पालमपुर, मंडी और सोलन। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों, जोनल और सिविल अस्पतालों में किस कंपनी के माध्यम से रियायती दरों पर टेस्ट करवाए जाएंगे? मैसर्स कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी कॉलेजेस है, जोनल हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल है, इनमें सारे के सारे जो टेस्ट रहते हैं रियायती दरों पर इस कंपनी के माध्यम से करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और खपत की गंभीर समस्या को रोकने के लिए क्या स्थापित करने जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार यहाँ पर एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति को लाने जा रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश जिसे देवभूमि के समतुल्य माना जाता है, तो इस भूमि में जो तस्करी और नशागिरी बढ़ रही है उसे रोका जा सके। हिमालयन जैव संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? द राइट आंसर इज हियर पालमपुर। नियमित रूप से आप पढ़ते रहिएगा। कुछ ही दिनों में इलास्टडी टीम आपको हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट 4 तारीख को आएगा। तो उसके बाद 8 या 10 तारीख को आपको हिमाचल प्रदेश का बजट, केंद्र सरकार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे जो कि इस वर्ष का 22 और 23 का भी रहेगा, 21 और 22 का भी रहेगा और 20 और 21 का भी हमारी टीम आपको देने जा रही है। जब आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा पढ़ेंगे, एक संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में होगा। बहुत आसानी से हमारी टीम आपका इसमें मार्गदर्शन करेगी ताकि कम समय में आप इन चीज़ों को पढ़ सकें। यदि आप पिछला पुराना बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर किताब देख रहे होंगे, इस किताब के माध्यम से आप उसे पढ़ सकते हो। नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट कंटिन्यूसली चल रही है। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण कुछ बाधित हुई थी, लेकिन रिक्रूटमेंट आपको नियमित रूप से देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।